हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का स्टडी गाइड बाई सत्येंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक वरीयता क्रम या वरीयता अनुक्रम। आज होने वाली जो लेटेस्ट परीक्षाएं हैं उसमें संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां, इन सब से इतर भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं जो सामान्यतः सहज प्रकृति के होते हैं, लेकिन उसको आदमी उस क्रम में नहीं पढ़ना चाहता है। वरीयता क्रम अभी हाल ही में एसआई की परीक्षा हुई, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमारी आपकी समझ के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक की चर्चा बहुत छोटे से वीडियो में इस पूरे टॉपिक को एक ही बार में समझ लेंगे। आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वरीयता क्रम। वरीयता क्रम होता क्या है? वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जब भी कोई सरकारी समारोह किया जाता है औपचारिक ढंग से, तो उसमें इस क्रम के आधार पे इन सारी महानुभूतियों को, महान जो भारत की हस्तियां हैं, इनके बैठने का क्रम क्या होगा, इन सबको इस आधार पे कैसे बैठना होगा, इनके सब के बारे में 26 जुलाई 1979 को एक अधिसूचना जारी की गई। ये लेटेस्ट डाटा है 26 जुलाई 1979 एक अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना के आधार पर एक क्रम बनाया गया कि किसी भी समारोह में इन लोगों के बैठने का क्रम क्या होगा। यही है वरीयता क्रम। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये पद ये तो छोटा है, लेकिन वरीयता क्रम में इसको बड़ा अच्छा स्थान दिया गया है, तो इसको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 26 जुलाई 1979 की अधिसूचना से इस क्रम को बनाया गया और इसमें कई प्रकार के कई बार संशोधन भी किए गए। लेटेस्ट संशोधन के द्वारा ये क्रम आपके सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, मान लीजिए अगर कोई औपचारिक कार्यक्रम है, उसमें कुर्सियां लगनी हैं, तो पहली जो कुर्सी लगेगी वो राष्ट्रपति की लगेगी, यानी पद और गरिमा की हैसियत से राष्ट्रपति इस वरीयता क्रम में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद रखा है तो उपराष्ट्रपति भी वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पे रखा जाएगा। तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी यहां से दिख रहा है कि शुरू के जो 3 स्थान हैं ये तीनों दिल्ली में होते हैं। दिल्ली में याद करने के लिए बस बता रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हम भी जब आपस में हम लोग अपनी बोलचाल में बात करते हैं तो हमें भी लगता है कि पावर के हिसाब से ये संविधान में 3 तरीके से पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम के हैं, उसको वरीयता क्रम में यहाँ भी दर्शाया गया है। चौथे नंबर पे यहाँ से समझने वाली बात शुरू होती है। चौथे नंबर पे राज्य के राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, लेकिन शर्त क्या है कि चौथे नंबर पे राज्य का राज्यपाल तभी बैठेगा जब कोई ऐसा कार्यक्रम उसके अपने राज्य में होगा, यानी राज्य का राज्यपाल अपने अपने राज्य में ही चौथे नंबर पे बैठेगा। अगर राज्य का राज्यपाल किसी दूसरे राज्य के कार्यक्रम में प्रतिभाग करता है तो उसका नंबर आप देखेंगे बदल जाएगा। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि राज्य का राज्यपाल अपने अपने राज्य में कोई कार्यक्रम होने पर वरीयता क्रम में उसका चौथा स्थान होता है। उसके बाद देखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति की भी इतनी अहमियत है कि उसको वरीयता क्रम में 5वां स्थान दिया गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद भी वरीयता क्रम में किसी कार्यक्रम में 5वें स्थान पे उसको स्थान दिया गया है। और 5 के काम में उप प्रधानमंत्री, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक समीकरण कभी कभी ऐसे बनते हैं कि सत्ताएं चलाने के लिए शुरू में इस पद का प्रावधान किया गया। 7 उप प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है अब तक शायद 7 लोग, तो 5 के काम में, यानी 5वें स्थान के बाद 5 के काम में उप प्रधानमंत्री का भी वरीयता क्रम में स्थान दिया गया। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद 6ठे नंबर पे लोकसभा का अध्यक्ष, ये अपनी अहमियत रखते हैं वरीयता क्रम में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका क्रम आप देखिए। इन सारे लोगों के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के बराबर इसको स्थान दिया गया है। उसके बाद 7वें नंबर पे केंद्रीय मंत्री,
जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, इन लोगों को 7वें क्रम पे स्थान दिया गया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, क्योंकि वो भी कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को भी 7वें वरीयता क्रम पे स्थान दिया गया है। इन्हीं लोगों के साथ राज्यों के सीएम, अगर वो कार्यक्रम उनके अपने राज्य में हो रहा है तो अपने अपने राज्यों में राज्यों के सीएम 7वें नंबर पे होंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति का 5वां क्रम था, वैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री 7वें स्थान पे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, इसकी अहमियत देखिए आप लोग। वरीयता क्रम में नीति आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता और एक राज्य के सीएम की हैसियत के बराबर वरीयता क्रम में इनकी हैसियत रखी गई है। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जलवा है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है 7 का, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, हो सकता है इसी प्रश्न के कारण ही वरीयता क्रम बार बार पूछ लिया जाता है। 7 के काम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, वरीयता क्रम में आप देखिए कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का ओहदा 7 के काम में रखा गया है। सचिन तेंदुलकर, अगर कोई कार्यक्रम होगा तो इन 7 के बाद फिर सचिन तेंदुलकर को बैठाया जाएगा। और 8 का देखिए कि राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के सीएम अपने अपने राज्य से बाहर, अगर कोई कार्यक्रम हो और उसमें राज्यपाल और सीएम दोनों अपने राज्य से बाहर किसी राज्य के कार्यक्रम में शामिल होने जाए तो उनसे ज्यादा ओहदा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का होता है। भले से ये लोग अपने राज्य में उनसे पहले की हैसियत रखेंगे, लेकिन अगर अपने राज्य के बाहर किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के सीएम से ज्यादा ओहदा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का होगा। 9 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पे थे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अन्य जो न्यायाधीश होंगे वो 9 नंबर पे होंगे। यानी 6 नंबर पे ये थे और 3 नंबर जोड़ो तो 9 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वरीयता क्रम में रखे जाएंगे। 9 का देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अध्यक्ष का होता, देखिए यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है 9 का में रखा जाता है, यानी 9वें पोजीशन पे यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है, जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी जो भारत का महालेखा परीक्षक होता है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये 3 इंपॉर्टेंट पद जो भारत के हैं वो 9 काम में तीनों एक साथ रखे गए हैं। और 10वें नंबर पे लोकसभा का उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य। नीति आयोग प्रधानमंत्री का विजन है, बार बार मैं बता रहा हूं, इसके पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग के सदस्य 10वें नंबर पे रखे जाएंगे। और 7वें नंबर पे सारे मंत्रियों के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद था। मैंने 10 तक जिक्र किया है, मोस्टली परीक्षाओं में 10 तक इसी में से पूछ लिया जाता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भूतपूर्व राष्ट्रपति में से वरीयता क्रम में कौन सबसे लास्ट में है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 10 तक ही जितना बताया गया है इतने में ही क्वेश्चन में इसमें से प्रश्न आ जाएंगे। इसके अलावा किताबों में तो पूरी लिस्ट दी है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सारे जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी होते हैं सबका ये क्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टि से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए कि 26 जुलाई 1979 की जारी अधिसूचना से ही इस क्रम को निर्धारित किया गया, और कई बार संशोधन होने के बाद आज ये लेटेस्ट जो वर्तमान में है वो यही क्रम है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। हाँ, इसके बाद का हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान के भाग, जिसमें मैं 22 भाग इकट्ठे आप लोगों के साथ 1 या 2 वीडियो में साझा करूंगा, और तब फिर मौलिक अधिकार से कंटिन्यूअस जो हमारे अनुच्छेद के टॉपिक होंगे उसको हम शुरू करेंगे। तब तक इसको आप लोग यहाँ तक तैयार करिए। धन्यवाद।